Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to CA Latif's Academy. This is your course instructor Asif Javed. Today I will be teaching you a very important topic from linear algebra. I have already started this topic. I will be carrying on this topic further. This is types of matrices. आज हम types of matrices पे डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि किस टाइप की मैट्रिसेस हमें देखने को मिलती हैं। और टाइप ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसी तरह से ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रोशनास करवाते हैं। आई इंट्रोड्यूस यू टू ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको एक देखिए, अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम्स हैं तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह से किसी में 3 रो 3 कॉलम है, दैट विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या सिंपली आप कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब आप 3 कह रहे हैं इसका मतलब इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं फाइंड किया जा सकता है, ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया क्या होता है। सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज के लिए 2 नोटेशन है, ए टी भी लिखा जाता है और ए डैश भी। जनरली हम ए डैश को फॉलो करेंगे या हम ए टी को फॉलो करेंगे, ए ट्रांसपोज। तो जो आपका ए ट्रांसपोज होता है, ये एक मैट्रिक्स होती है जो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, ए से। करते क्या है, हम ए में ए के रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 5, यह है मेरे पास मैट्रिक्स ए। अब मुझे ए ट्रांसपोज लेना है, तो ए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, बात एक ही है कि रो कॉलम में चेंज होती है या कॉलम रो में चेंज होती है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। बात तो एक ही है, मैट्रिक्स हमें एक ही मिलेगी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो हमें मिलती है बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ओके, कोई प्रॉब्लम? फाइन। दूसरा होता है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, ये कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट है व्हेन वी आर डीलिंग इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काम कर रहे होते हैं वहां पे इसका मीनिंग होता है, अदरवाइज इट इज इमटेरियल और इनसिग्निफिकेंट इन रियल नंबर सिस्टम, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का कंजुगेट वो खुद ही होता है। बेसिकली कंजुगेट होता क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सपोज अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार विच इज a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट होता है a माइनस आई बी, यानी आयोटा को किससे रिप्लेस किया जाता है, माइनस आयोटा से। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई 2i 2 + 3i एंड 0। अब मैं इसका कंजुगेट लेना चाहता हूँ, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, हर एलिमेंट का कंजुगेट लीजिए। i का कंजुगेट, 2i का कंजुगेट, 2 + 3i का कंजुगेट और 0 का कंजुगेट। तो i का कंजुगेट ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा -2i, ये हो जाएगा 2 - 3i, और 0 का तो 0 ही होगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो आयोटा, अब माइनस आयोटा लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 को आप लिख सकते हो 0 + आयोटा 0। तो इसका कंजुगेट अगर आप करोगे तो 0 - आयोटा 0, अगेन दिस इज इक्वल टू 0। कोई भी रियल होता है, रियल का वही आ जाता है। तो ये हो गया कंजुगेट। फाइन, आगे देखिए। Having discussed transpose of a matrix and conjugate of a matrix, next हम देखेंगे
एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांजुगेट होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर थीटा, इसको कहते हैं ट्रांजुगेट ऑफ ए। ये होता किसके बराबर है? सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स का कंजुगेट लेंगे और फिर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है? या आप पहले एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद उसका कंजुगेट लेंगे, बात एक ही। सो ट्रांजुगेट भी अगर आप गौर से देखिए इसमें दो टर्म्स है, एक है ट्रा का मतलब हो गया ट्रांसपोज, और जुगेट का मतलब हो गया कंजुगेट, मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट। यानी जो आपके पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स है उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रांजुगेट। अगेन ये ट्रांजुगेट का कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, बिकॉज अगर हम रियल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उस केस में ए कंजुगेट जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा, तो ए कंजुगेट का ट्रांसपोज वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ए की पावर थीटा विल बी द सेम एज ए की पावर टी। आई मीन ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट का कॉन्सेप्ट ओवरलैप करेगा इफ वी आर वर्किंग इनसाइड द रियल नंबर सिस्टम। क्लियर है? वो मैंने आपको क्या बताया? तीन चीजें बताई। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, चलिए ट्रांजुगेट की एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स दी है, just a second, just a second, फाइन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है आई, रो आई, 0, 3। मुझे इसका ट्रांजुगेट निकालना है। दैट मीन्स पहले मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? 0 माइनस 2i, 0 सॉरी माइनस आई, आई का माइनस आई और 3 का 3। इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? माइनस आई माइनस 2i, 0, 3। तो ये जो मैट्रिक्स होगी दिस विल बी ट्रांजुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इट इज वेरी सिंपल। अभी सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, कुछ खास किस्म की मैट्रिसेस, कुछ खास किस्म की आई मस्ट से स्क्वायर मैट्रिसेस आपके साथ डिस्कस करनी है। सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, कुछ खास किस्म की स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कल भी हमने दो स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ी थी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर वो होती है जिसमें डायगोनल से ऊपर के डायगोनल से नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, और लोअर ट्रायंगल होती है ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो अलोंग डायगोनल लाई करते हैं। यानी अगर इसके कोई भी है नॉन जीरो एलिमेंट्स तो वो यहाँ पे होंगे, बट ये भी जरूरी नहीं है कि वो नॉन जीरो ही होंगे, तो जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन ये चीज क्लियर है कि ऊपर भी डायगोनल के 0 होने चाहिए, नीचे भी 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे 1 2 3 सॉरी 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 सपोज। अब देखिए सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स कहाँ से हैं? डायगोनल से। ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। सो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंस ही सिर्फ डायगोनल की ही हमें दिख रही है। ठीक है, क्लियर है? गुड। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम एक और कंडीशन इंपोज करते, कंडीशन क्या है? सपोज हम कंडीशन ये इंपोज कर देते हैं कि हम ये कंडीशन इंपोज कर देते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स ये सेम होने चाहिए। कहने का मतलब ये 1 1 1 हो या 2 2 2 हो या ये 3 3 3 हो या 0 0 0 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सेम होने चाहिए। यदि एक डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, एक डायगोनल मैट्रिक्स
इन विच, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स, जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे आराम से पढ़ना है वहां पे हम आराम से पढ़ेंगे, आर सेम इज कॉल्ड, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल आप बेशुमार दे सकते हैं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट एज 2। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स की ही किस्म होती है ना। इट इज आल्सो a scalar matrix, identity matrix, in which every diagonal element is equal to 1। तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। फाइन। ओके, अब हमें पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये बच्चे ऐसी मैट्रिक्स होगी कि अगर इसमें आप A12 एलिमेंट देखो या A21 एलिमेंट देखो, दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अगर इसमें आप A32 देखो या A23 देखो, वो क्या होने चाहिए? सेम। अगर इसमें आप A72 सपोज देखो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? A27। मतलब एलिमेंट्स जो है इन पोजिशंस पे दे मस्ट मैच। ठीक है, या इन जनरल आप कह सकते हो कि Aij जो है वो किसके इक्वल होता है? AJI के, फॉर ऑल IJ। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या इसको हम बिल्कुल एक सिंपल तरीके से ये कहते हैं कि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जो है दोनों क्या करने चाहिए? कोइंसाइड करने चाहिए। तो अगर एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगी तो उस मैट्रिक्स को हम अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये चीज ट्रू नहीं होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कायदे से क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एग्जांपल आपको देते हैं, क्लियर हो जाए। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 0 4, सपोज दिस इज -3, दिस इज -3। ये आ गई आपकी ए मैट्रिक्स। अब आप ए ट्रांसपोज ले लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या होगी? फर्स्ट रो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बनेगा? सेकंड कॉलम। और थर्ड रो क्या बनेगा? थर्ड कॉलम। देखिए ये सेम ही तो है, 1 2 3 2 0 -3 3 -3 4। और दूसरी तरफ से एलिमेंट्स भी देखिए, A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31। इसी तरह से अब डायगोनल के लिए क्या करेंगे? डायगोनल तो IJ बराबर होते हैं, इनमें क्या होगा? ये A11 है, A11 A11 के इक्वल होगा, तो इसमें तो नहीं देखेंगे, नॉन डायगोनल के लिए चेक करते हैं। इसी तरह से इसको देखिए, A23 इज इक्वल टू A32। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जो है वो सेम होंगे, उस केस में वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें थोड़ी सी अगर हम चेंजिंग करते हैं, मतलब हम ये कहेंगे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A के इक्वल ना हो बल्कि -A के इक्वल हो, तो फिर हम उसको सिमेट्रिक नहीं कहते हैं, फिर हम उसे नाम दे देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज A के इक्वल हो उसे कहते हैं सिमेट्रिक, और इसमें A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो उसे कहते हैं, पहले वाली को सिमेट्रिक कहते हैं और दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की एक एग्जांपल ले लेते हैं। (0 1 2 0 0 -1 -2 3 -3। ठीक है बच्चों, ये ए है। अब आप ए ट्रांसपोज ले लीजिए। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0।
अब आप माइनस ए ले लीजिए, माइनस ए किसके इक्वल होगा, 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। देखना जरा ए ट्रांसपोज और माइनस ए मैच कर रहे हैं, 0 -1 -2 0 -1 -2 1 0 -3 1 0 -3 2 3 0 2 3 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल। सो देयरफॉर दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की एक डायगोनल एलिमेंट्स इसके सब के सब जीरो होते हैं, याद आपको रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक के सभी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। बात समझ आई, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। आप सवाल करोगे कि वाई, ऐसा क्यों सर। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फर्क होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई के इक्वल, दिस इज फॉर ऑल आई जे। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें ए आई जे किसके इक्वल होता है, माइनस ए जे आई के इक्वल फॉर ऑल आई जे। अब देख सकते हो A12 दिस A12 इज इक्वल टू माइनस A21। इसी तरह से आप देख सकते हो A31 is equal to minus times A13. Similarly, A23 is equal to minus times A32। तो ये इसमें आप देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्यों जीरो होते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इजी टू प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखिए इसको प्रूव करते हैं। देखना ए आई जे किसके इक्वल है, माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। लेकिन हम डायगोनल एलिमेंट्स के लिए देख रहे हैं। सो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, i इज इक्वल टू जे। सो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू जे अगर है तो i, आप i और j को मतलब j की जगह भी i लिख सकते हैं, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल i। अब ए आई आई और ए आई आई क्या हो जाएगा, 2ai इज इक्वल टू 0, पर 2 तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। अब ये ए आई आई कौन से होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें सब के सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बात समझ आई, गुड। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बात की, इसी तरह से जब हम बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये किसमें था, सिमेट्रिक में। जबकि हर्मिशियन में क्या होता है, हर्मिशियन में ए थीटा इज इक्वल टू ए, मतलब ए का ट्रांजुगेट ए के इक्वल हो तो वो क्या हो जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन में ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। सो ये डिफरेंस है इनमें। अब इनके डायगोनल एलिमेंट्स पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल, दे आर प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का बार फॉर ऑल आई जे। हर एलिमेंट जो है ए आई जे वो किसके इक्वल होता है, कंजुगेट ऑफ ए जे आई। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, x इक्वल टू एक्स बार, x इज इक्वल टू एक्स बार इफ एंड ओनली इफ x इज रियल, एंड ओनली इफ x इज रियल। अच्छा आप देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसके, उसके लिए i किसके इक्वल हो जाएगा, j के इक्वल। तो ए आई आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई आई बार के लिए, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई। बट ये किसकी डेफिनेशन है,
जब एक एलिमेंट अपने ही कंजुगेट के इक्वल हो जाए, मैंने कहा डेफिनेशन है इसकी aij इज इक्वल टू aji बार, और मुझे ये भी पता है कि x इज इक्वल टू x बार इफ एंड ओनली इफ x इज रियल। अब क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ij हो जाता है तो i और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, j की जगह i लिखिए i, मतलब एक एलिमेंट और इज इक्वल टू इट्स ऑन कंजुगेट। इसका मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट्स किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को। इसका मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रियल। सो ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ all the diagonal elements of Hermitian matrix they are purely real। अब जो आपकी स्क्यू हर्मिशियन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें aij इज इक्वल टू माइनस aji का बार, ये इसके इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब i आप j के बराबर लेंगे तो aii इज इक्वल टू माइनस aii बार। इसका मतलब इसको आप यहाँ पे देखिए aii प्लस इस तरफ ये आ जाएगा aii बार इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बनी, क्या कंडीशन बनी, कंडीशन बनी आपकी aii इज इक्वल टू, सॉरी कंडीशन क्या बनी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, कंडीशन बनी aii प्लस aii बार इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि x प्लस x बार जब 0 होता है, इफ एंड ओनली इफ x इज प्योरली इमेजिनरी, या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 होगा, या प्योरली इमेजिनरी होगा या 0। अब कैसे होगा, देखो अगर मैं x कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ a प्लस आई बी प्लस उसका कंजुगेट क्या होगा a माइनस आई बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 0, 2 तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब a क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो क्या बन जाएगा ib, क्या बन जाएगा ib। तो अगर तो b 0 होगा, अगर तो b 0 हो गया, क्योंकि b तो रियल नंबर है, अगर b 0 हो गया तो z क्या हो जाएगा 0, और अगर b नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो z क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। तो देखिए इसके लिए, इस z के लिए और aii के लिए एग्जैक्टली वही चीज हो जाएगी। हमने देखा कि अगर z के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती तो उस केस में z आपका प्योरली इमेजिनरी या 0 होता है। तो इसी तरह से इस डायगोनल एलिमेंट के लिए भी ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स दिस डायगोनल एलिमेंट इज ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो दो चीजें सीखी हमने, एक तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर प्योरली रियल एंड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कुछ एंट्री बेस्ड मैट्रिसेस थी, तो आज आप इन्हीं को देखिए। कल हम देखेंगे ऑपरेशन बेस्ड कुछ मैट्रिसेस, और इसी तरह से हम देखेंगे कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसी तरह से हम किस तरह से प्रॉपर्टीज देखेंगे एडजॉइंट की, और हम ये भी देखेंगे कि एडजॉइंट से हम किस तरह से, ये सॉरी कोफैक्टर से हम किस तरह से डिटर्मिनेंट्स का सफर तय करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द Laplace expansion, that is how we can use cofactor to find out determinant, and with the help of determinant how we can find the inverse of a matrix. All these things will come in tomorrow's evening lecture। आज का लेक्चर जो सुबह का है मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बता दिया था। आज मैं थोड़ा सा मसरूफ था, तो किसी वजह से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन कल आपके दोनों लेक्चर आ जाएंगे। यानी सुबह का मॉडर्न अलजबरा का लेक्चर भी आएगा, और शाम को जो हमने लीनियर अलजबरा शुरू किया है ये लेक्चर भी आपके आते रहेंगे। बस आप एक चीज को इंश्योर कीजिए कि आप बच्चे रेगुलर रहिए, सिंसियरली पढ़िए। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर बुक्स का क्या करें, हम बुक्स से हम बड़े परेशान होते हैं, कभी कब बुक्स पढ़ें। देखो बच्चे, सेट का एग्जाम का जहां तक ताल्लुक है, आपको मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं दिखेगी आपको क्वेश्चंस में। हाँ, जब आप नेट की तैयारी करोगे तो वहां पे बुक पढ़ना आपके लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। बट सेट के लिए you can totally rely on my lecture series, but make sure that you guys are regular
सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो बच्चे अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।